हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बाइनरी एडिशन के बारे में बात करेंगे। जिस तरह हम अपनी डेसिमल नंबर सिस्टम में एडिशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही है। जैसे कि हम 5 में 5 प्लस करते हैं तो हमारे पास 10 आता है। बिल्कुल बाइनरी में भी हम वैसे ही करते हैं। अब ये हमारे पास एक नंबर है जो कि 13 के इक्वल है और ये 3 के इक्वल है। तो अब इसके अंदर हमने बाइनरी एडिशन करनी है। तो बाइनरी एडिशन का रूल क्या कहता है? बाइनरी एडिशन कहती है कि हमारे पास अगर 1 हो और उसके अंदर ज़ीरो ऐड हो रहा हो तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। अगर 0 प्लस 1 हो तो आंसर 1 आएगा। अगर 1 प्लस 1 हो तो हमारे पास आंसर 1 0 आएगा। और इसी तरह अगर हमारे पास 1 प्लस 1 हो तो आंसर हमारे पास 1 1 1 आएगा। तो अब ये क्योंकि हम 1 प्लस 0 जब करते हैं तो आंसर हमारे पास 1 के इक्वल आता है। और ये अगर हमारे डेसिमल में देखें तो ये 1 के इक्वल होता है, डेसिमल के 1 के इक्वल। और ये भी डेसिमल के 1 के इक्वल होता है और ये डेसिमल के 2 के इक्वल होता है। तो मीन्स कि अगर 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 के इक्वल आएगा। इसी तरह ये हमारे पास डेसिमल में 3 के इक्वल होता है। तो अब इधर इसी रूल्स को अप्लाई करके हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। तो सबसे पहले देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस 1 क्या आंसर आएगा हमारे पास? जैसे कि हमने इधर देखा था 1 प्लस 1 1 0 आएगा। तो 0 इधर ही रहेगा और 1 इधर ऊपर चला जाएगा। अब इसको 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? अगेन 0 इधर आएगा, 1 इधर चला जाएगा और 1 प्लस फिर अगेन 1 आएगा तो 0 इधर रहेगा और 1 इधर चला जाएगा। अब 1 प्लस 1 करेंगे तो अगेन ये आएगा और ये हमारे पास इसका आंसर है जो कि 16 के इक्वल होता है। तो इस तरह हम बाइनरी एडिशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का फड्डा हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास अगर 1 मल्टीप्लाई 1 होगा तो आंसर 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास 0 मल्टीप्लाई 1 होगा तो आंसर 0 के इक्वल आएगा। तो अब इधर हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1 करते हैं, सबसे पहले 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1। अगेन इसको छोड़ देंगे, अब इधर आएंगे। अब 1 मल्टीप्लाई 1 1 इधर आएगा। अब 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1। अगेन इसको अब ऐड कर लेंगे जैसे हम अपनी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। तो 1 इधर नीचे आ जाएगा। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 क्या आंसर आएगा हमारे पास? 0 इधर आएगा और 1 इधर चला जाएगा। तो 1 प्लस 1 अगेन 1 0 1। तो ये हमारे पास बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमारे पास आ गया। चलिए मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ रूल देख लेते हैं। तो पहला रूल ये है कि हमेशा हमने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में हमने 0 और 1 से ही मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 या 1। तो हम 0 या 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और ऊपर क्वोशंट में हम उस वक्त 1 लिखेंगे जब हमारी जो डिवाइडेंड की जो वैल्यू है वो हमारे डिवाइज़र से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी तो 1 लिखेंगे। अगर उससे छोटी होगी तो 0 लिखेंगे। तो ये 1 और 0 का रूल है कि 1 और 0 हम कब लिखेंगे। और सेकंड रूल ये है कि हमेशा हमने डिवाइडेंट के उतने ही नंबर लेने हैं, उतने ही डिजिट चुनने हैं जितने हमारे डिवाइज़र के होंगे। तो इस तरह हम इसकी मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास 1 1 0 1 लिखा हुआ है और इस तरफ हमारे पास 1 1 है। तो हमने इसको इससे डिवाइड करना है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 13 के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये 13 के इक्वल है और ये हमारे पास जो वैल्यू है ये 3 के इक्वल है हमारे डेसिमल में। तो अब इसकी हमने डिवीज़न परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले हम अंदर से उतने ही नंबर ले लेंगे जो हमारे बाहर जो है ना नंबर्स हैं, मींस के हमारे जो डिवाइज़र के जितने डिजिट हैं हम अंदर डिवाइडेंड में उतने ही नंबर जो है ना उतने ही डिजिट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास पहले ये 2 डिजिट सेलेक्ट करने हैं क्योंकि बाहर 2 ही डिजिट हैं। तो हम इसकी अब डिवीज़न जो है ना परफॉर्म करते हैं। हम चेक करते हैं क्या हमारा जो डिवाइडेंट है वो डिवाइज़र के बराबर है या उससे बड़ा है। तो देखें ये 1 1 जो है ये 3 के इक्वल होता है और बाहर हमारे पास 3 है तो ये बराबर है। तो अब परफॉर्म कर सकते हैं। तो परफॉर्म करने के लिए
हम ऊपर 1 लिख देंगे, क्योंकि बाइनरी में हम सिर्फ 1 या 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर 1 लिख दिया हमने क्वोशंट में, और हमारे पास जो वैल्यू है 1 1, इसको हमने माइनस कर देना है। जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास नीचे 0 0 आएगा। अब नेक्स्ट हम इस डिजिट को नीचे ले आएंगे, ये नीचे आएगा। अब अगेन इसकी डिवीज़न जो है ना परफॉर्म करते हैं। तो देखें, अब ये जो डिजिट हैं ये छोटे हैं हमारे डिवाइज़र से, तो जब डिजिट छोटे हों तो हम ऊपर 0 लगा देते हैं। जैसे ही ऊपर 0 लगाएंगे तो नेक्स्ट वाला जो डिजिट है हमारा, इसको हम नीचे ले आएंगे, तो 1 नीचे आ जाएगा। जैसे ही 1 नीचे आएगा तो अब अगेन हम देखते हैं कि क्या हमारी डिवीज़न परफॉर्म हो रही है। तो देखें, हमारा जो 1 1 है वो 3 के इक्वल है, और 0 1 जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो हम अगेन डिवीज़न जो है पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 0 ऐड कर देंगे। ऊपर 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास नीचे जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो 0 1 बचेगा। तो मीन्स कि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर हम जो हमारे डेसिमल में भी देखें तो ये वाकई सही कह रहा है। जैसे कि हमारे 13 को अगर हम डिवाइड करें 3 से तो ये पूरा डिवाइड नहीं होता। तो इसी तरह ये देखें, इसने हमें आंसर दे दिया। तो ये जो आंसर है ये 4 के इक्वल है। तो मीन्स के हमने 4 टाइम इसको जो है ना मल्टीप्लाई किया है। तो 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। तो हमारे पास लास्ट में जो 1 बच जाता है। तो इस तरह ये पूरा परफॉर्म नहीं होता। तो हमारे पास रिमाइंडर 0 1 बचा। तो इस तरह हमारे पास जो है ना ये बाइनरी डिवीजन जो है ना परफॉर्म होती है। अब हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले अपने सब्ट्राहैंड को टूज़ कम्प्लीमेंट मेथड की मदद से इस पर टूज़ कम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे। हमारा सब्ट्राहैंड ये होता है और इसको मिनुएंड कहते हैं। सब्ट्राहैंड वो वाली वैल्यू होती है जिसको हमने मिनुएंड से माइनस करना होता है। इसको मिनुएंड कहते हैं और इसको सब्ट्राहैंड कहते हैं। यानी सब्ट्राहैंड वो वाली वैल्यू होती है जिसको हमने मिनुएंड से माइनस करना होता है, और सब्ट्राहैंड पे ही हम टूज़ कम्प्लीमेंट मेथड अप्लाई करते हैं। तो अब इस पर टूज़ कम्प्लीमेंट कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम इसकी बिट्स को इन्वर्ट कर देंगे। जहाँ पे ये 1 0 1 है, अब इसको जहाँ पे 1 है उसको 0 कर देंगे, और जहाँ पे 0 है उसको 1 कर देंगे, और इसको 0 कर देंगे। अब ये 1's कम्प्लीमेंट हो गया। ये 1's कम्प्लीमेंट है। अब इसको 2's कम्प्लीमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर 1 को ऐड कर देंगे। जैसे ही हम 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 1 0 0 1 1। तो ये हमारे पास 2's कम्प्लीमेंट फॉर्म आ गई है इसकी। तो अब इस 2's कम्प्लीमेंट फॉर्म को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं। सबसे पहले 1 + 1 करेंगे तो आंसर 0 आएगा, इधर नीचे 0 आएगा और कैरी 1 आएगा। अब ये तीनों 1s हैं, तीनों 1s को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 1 आंसर आएगा। 1 नीचे आएगा, 1 ऊपर जाएगा। अब इस 1 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 0। तो अब इसमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है इसको निगलेक्ट कर देंगे। जैसे ही इसको निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 1 0। तो यही हमारे पास आंसर है। क्योंकि हम 7 में से माइनस करें 5 को तो हमारे पास आंसर 2 आता है, और ये हमारे 7 के इक्वल था और ये हमारे पास 5 के इक्वल था। तो इस तरह हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो है बाइनरी एडिशन से परफॉर्म कर ली है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सब्ट्राहैंड को 2's कम्प्लीमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो वैल्यू आएगी उसको अपने मिनुएंड में ऐड कर देना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।